उपस्थित मेरे सभी सहकारी और शहर के सभी अ, उपस्थित मान्यवर, काफी देर से मीटिंग चल रही है, मुझे थोड़ी देर हो गई यहाँ पहुंचने में, मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु जिस तरह से मैंने आने के बाद सुन रहा हूँ, अभी हमारी जॉइंट सीपी मैडम ने बताया कि किस तरह से शहर में शांतता है, किस तरह से भाईचारा है। यही भाईचारा हमें आगे भी रखना है, जारी रखना है। हमारे सभी आला अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, क्राइम ब्रांच से हैं हमारे एडिशनल सीपी, और यहाँ के रीजन के भी मिस्टर शिवाड़े हैं, और सभी अधिकारी डीसीपीज, एसीपीज और सीनियर पीआईज, सब लोग यहाँ पे हैं। ये इस चीज को दर्शाता है कि हम सब मिलके इस त्योहार को अच्छे से करना चाहते हैं। और यही नहीं, बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे हाजिर हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वो भी आपको पता चली होंगी। और उसके अलावा वो जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं इस त्योहार के लिए, वो भी आपको बताया गया है। तो कहना यही है कि हम सब लोग इस त्योहार को अच्छे से मनाएं। हम पुलिस वाले और बाकी भी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, हम सब स्पेशली पुलिस वाले, हम लोग कोई भी त्योहार हो उस समय हाजिर रहते हैं। दिन का त्योहार हो या रात का त्योहार हो या कभी सुबह का त्योहार हो, हम सब लोग, हमारे परिवार उससे दूर, हम लोग आपके साथ में रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग भी इस त्योहार में जहां भी होता है उसमें शरीक हो और ये आनंद ले पाए। और आपके परिवार हैं, सब लोग देखते हैं कि अब यह त्योहार आ रहा है, उसकी तैयारी करते हैं, उसमें पैसा भी खर्च होता है, नए कपड़े भी लेते हैं, हम नई नई चीजें करते हैं, नए विचार होते हैं हमारे सबके। तो ये त्योहार अच्छे से हम लोग मनाएं, ये मन में सबके रहता है। उसको थोड़ी सी भी ठेस कभी ना कभी कोई ना कोई पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इसको धक्का लगाने की कोशिश करता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप इस चीज को खुद हाथ में ना लें। जैसे हमारे जॉइंट सीपी ने भी बताया कि ये जो भी चीजें अगर आपको नजर आ रही है तो जरूर हमको बताएं। अभी पिछले दिनों में भी एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, परंतु जैसे ही वो लोग हमारे पास में आए तो उसको हल करने का या वहां पे बंदोबस्त देने का या पुलिस पहुंचाने का और उस सिचुएशन को कैसे शांति से निपटाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने प्रयत्न किया। और अभी तक लगभग 4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस शहर में अच्छा भाईचारा है। परंतु कुछ लोग उसमें नेगेटिव भी होते हैं, और वो हर समाज में होते हैं, किसी एक समाज में नहीं होते, वो हर जगह रहते हैं और उनका दिमाग ही उस तरह से चलता है। तो इन लोगों को इग्नोर करना, और अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन हमें बताना। हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, सब लोग आपके साथ में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हम लोग बिल्कुल न्यूट्रली काम करते हैं, जिसकी गलती है उसको बताते हैं, उसके ऊपर हम लोग केस भी रजिस्टर करते हैं या कार्रवाई भी करते हैं। तो हमें ये त्योहार भी जो आ रहा है इसमें कई सारी मर्यादाएं हैं, और उन मर्यादाओं का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। कोई भी चीज जैसे बताया गया है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि कुछ भी जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज, क्योंकि उसको लेके कई बार कोई भी जैसे डॉग, कुत्ता हो या कोई भी खींच के कहीं ले जाए और उसके बाद में दूसरी समाज उस पर आक्षेप ले, ऐसा हम किसी को मौका नहीं दे। ये आप सबको निवेदन कीजिए। जब नमाज का समय है उस समय भी आप बताइए, और अभी भी आपको बताना चाहिए। कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ इस शहर में, जैसे कि कुछ गर्द की, जैसे एमडी वगैरह की समस्याएं हैं। मुझे लगता है इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, और इसमें हर समाज के लोग डूब रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है, ऐसे पढ़ने में भी आता है। तो हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू की है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब भी कभी नमाज हो या फेस्टिवल हो, जहां पे भी मौका मिले, आप लोगों को निवेदन कीजिए, आप लोगों को बताइए कि इस चीज से दूर रहना है हम सबको। स्पेशली जो जवान पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, वो इसमें ज्यादा फंसते जा रहे हैं।
तो इससे भी हमें दूर रहने की जरूरत है। शासन ने कुछ नियम दिए हैं, वो नियम हमने सबको भेजे हैं हमारे स्पेशल ब्रांच की तरफ से, तो उन पे पालन आप जरूर कीजिए। एक मुद्दा है भी कि टैगिंग होना चाहिए, तो उसके बारे में या ये जो भी नई जो चीजें आ रही हैं उनके ऊपर पालन करने की हम सबको जरूरत है। और ये चीज जो है सब युवाओं को भी बताने की जरूरत है, बच्चों को बताने की जरूरत है, और जो छोटे बच्चे हैं उसी उम्र से शुरू होनी चाहिए सब चीजें, मेरा ऐसा मानना है। सोशल मीडिया पे आजकल हमारे बच्चे घंटों बिता देते हैं, खेलने के लिए नहीं जाते और मोबाइल देखते रहते हैं। तो ये सारी जो विषय है ना, इन सब विषयों पे बात करने की जरूरत है। बच्चा जब छोटा हो तो तब से बताना चाहिए। ट्रैफिक के नियम आप देख लीजिए, हम बड़ों को बताएंगे तो शायद वो नहीं सुनेंगे, पर जब छोटा बच्चा होता है उसको उस समय से इन चीजों के बारे में बताने की जरूरत है। सोशल मीडिया हो, ड्रग्स के बारे में हो, या फिर कुछ और जो भी बुराइयां हैं उनके बारे में बताने की जरूरत है। तभी जब बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, वो जब अच्छी चीजें सीखता है, समझता है, तो उनके ऊपर पालन करता है। तो आप जरूर इस चीज पे गौर दीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज इस त्योहार के दौरान, क्योंकि अभी शुरू हो जाएगा कि एनिमल्स को लेके जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, सर यहाँ से वो जा रहे हैं, इतने बजे निकले हैं, इस गाड़ी में निकले हैं, इस गाड़ी में इतने जानवर हैं, ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसी खबरें हमारे पास में आती रहती हैं और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो आप जो है सबसे बताइए, नियम में करें, अगर कहीं तकलीफ आ रही है हमको बताएं, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। पर खुद से करेंगे और कोई बाहर से कोई आके या किसी और दूसरी समाज का आदमी आके उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करता है, कुछ फिर उसके बाद में दंगे फसाद या र्यूमर्स जो अफवाहें होती हैं वो अफवाहें फैलती हैं और उससे पूरे शहर में वातावरण खराब होता है। या जैसे बताया कि कहीं और किसी और देश में हो, किसी और राज्य में हो, किसी और शहर में हो, वो इंफॉर्मेशन या वो उसके बारे में भी कई बार गलत फहमियां फैलाई जाती हैं। तो इसके बारे में भी आप जरूर चर्चा करें। हम न्यूट्रली काम करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी के भी ऊपर, क्योंकि जब कुछ चीज घटना कुछ हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद में हमें बहुत स्ट्रांगली, ताकि वो फैले ना, बढ़े ना, बहुत स्ट्रांगली उसको करने की जरूरत पड़ती है। और उस समय पे कुछ उस टाइम पता नहीं चलता कौन इन्वॉल्व था, तो कई लोग जो उनका कुछ लेना देना भी नहीं होता वो भी उसके शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी कोई घटना अगर आपको नजर भी आ रही है, कोई आपको भनक भी पड़ रही है, तो उसके बारे में जरूर हमको इमीडिएटली बताएं, ताकि उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सके। तो ये सब चीजें आपसे बतानी थी। आप बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके अलावा भी हम लोग मिलते रहेंगे। ये शहर सुंदर शहर है, बहुत सारी यहाँ पे नई नई चीजें हो रही हैं और हम सब लोग इसकी डेवलपमेंट का हिस्सा हैं। आप भी इसका हिस्सा हैं। तो इस शहर को और सुंदर और शांत प्रिय शहर बनाएं, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। हम सब लोग मिलके इस त्योहार को अच्छे से मनाएं और किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। उस दिन भी सुबह जो है 17 तारीख को ही जनरली होने वाली है ईद, तो 16 तारीख से ही हमारा स्टाफ हाजिर रहेगा। तो आप भी, आपको लगता है कि कहीं भी कोई गलत चीज आपको अगर नजर आ रही है तो जरूर उसके बारे में हमें बताइएगा, हम लोग हाजिर रहेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं ईद की, आपके परिवार को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप एंजॉय कीजिए इस त्योहार को, हम लोग हैं और हम लोग बाकी की चीजें देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, कांटी।